Now the new topic is moment of inertia. Moment of inertia. It is very important in throughout this course of strength of material. Everywhere we require to calculate the value of MI for different section. Although they are not so difficult to calculate, but we must be knowing the things what is this and how we will utilize in the present sets of equation. तो हमको पता होना चाहिए कि हमें पहली बात तो वो है क्या और हम उसे यूज कैसे करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एक शब्द में बोला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग इट इज ए सेकेंड. इट्स अ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. अगर आप कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो याद रखिए इट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक केस लेके चलते हैं. सपोज केस इज मोमेंट एम आई. वी विल कैलकुलेट एम आई ऑफ ए लेमिना. एक लेमिना है. अभी हम उसका कोई शेप और साइज प्रॉपर नहीं पता. हम केवल ये मान के चलेंगे, अज्यूम करेंगे कि देयर इज ए लेमिना ऑफ रेगुलर साइज. ऐसा सब मान लेते हैं कि रेगुलर साइज है. अभी एक कम मान के चलते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर लेमिना को एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस काट लिया है, तोड़ लिया है, स्प्लिट कर लिया है. अभी आप स्प्लिट अप दिस होल लेमिना इन infinite number of elements, and infinite number of elements each of having, जिसका हर एक का एरिया कितना है, ये है. हर एक का एरिया डी है. तो हम क्या करने वाले हैं, अब मान लीजिए दिस एरिया इज दिस. इसको y एक्सिस से रिस्पेक्ट में और दिस इज y, इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका हम मोमेंट निकालेंगे, यानी सेकेंड मोमेंट निकालेंगे. तो हम क्या लिखेंगे इसको, हाँ वी विल राइट इफ आई से मोमेंट ओ एक्स के अबाउट. अगर इस लेमिना का हमें मोमेंट लिखना हो या एम आई लिखना हो. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट एम आई विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एक्सिस. फिलहाल हम इसको एक्सिस कर देते हैं, ठीक है. उस केस में हम क्या लिखेंगे, इट्स अ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द, इट्स ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द ओ एक्स. तो ओ एक्स के अबाउट मोमेंट है तो वी विल राइट, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीसेस हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, ठीक. उन सबका सेम साइज, सेम एरिया है, दैट इज डी ए. तो वी विल राइट डी ए टाइम्स y1 स्क्वायर, क्योंकि इसका लोकेशन कुछ अलग होगा, लोकेशन वाइज y1 बदलता जाएगा, प्लस डी ए टाइम्स y2 का स्क्वायर, y2 कुछ अलग होगा. लाइक वाइज डी ए टाइम्स y3 दैट आर्टिकल के लिए कुछ अलग होगा, एंड सो ऑन. इसे लिखते जाएंगे, एक बहुत लंबा सीरीज आएगा. फिर इसको समाप्त करके लिखेंगे. सो दैट इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसी तरह से अगर बोला जाए if mi calculated will be calculated with respect to oy, so we will write dA times x1 square plus dA times x2 square plus dA times x3 square and so on, चलता जाएगा. For any reference axis, if mi calculate will be calculated mi calculate with respect to any axis. सपोज कोई नाम दे दो ए बी, उसके रिस्पेक्ट में अगर एम आई लिखना हो तो वी विल राइट, और मान के चलेंगे एवरी कंपोनेंट या एवरी पीस जो आपने काटा है, एवरी कंपोनेंट इज हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ए बी is variable
वेरिएबल है, बट मास इज फिक्स, मास इज फिक्स। मास हमने पहले ही फिक्स कर रखा है, तो हम लिखेंगे dA टाइम्स r1 स्क्वायर dA टाइम्स r2 स्क्वायर। तो अब ये कोई बड़ा काम नहीं है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं फाइनली हम ले सकते हैं आई ए बी इक्वल टू डी ए टाइम्स आर ए बी। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन है वो ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है जी। इस केस में अगर आपको लिखने के बोला जाए तो इसमें लिखा जाएगा आई ओ एक्स, सॉरी आई ओ एक्स से क्या है, आई ओ वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए टाइम्स एक्स का स्क्वायर। इस केस में लिखना हो तो यहाँ लिखा जाएगा आई ए ओ एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, तो समेशन ऑफ डी ए टाइम्स वाई स्क्वायर। तो बड़ा आसान सा हो जाता है करना। अब एक इसी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, जगह जगह होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन बोलें जायरेशन बोलें, डिपेंड करता है, रीजन बाई रीजन चीज़ें अलग होती हैं। ऑफ ए लैमिना, ठीक है। अबाउट ए गिवन एक्सिस, कोई गिवन एक्सिस के अबाउट आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है देखते हैं। ये एक्चुअली क्या है, सिमिलर सीरीज में हम दे सकते हैं। अगर कोई एक्सिस है, मान लीजिए दिस इज एक्सिस, गिवन एक्सिस, और हमने एक जो लेमिना है उस लेमिना की बॉडी का अलग अलग पीसेस देखे हमने, बट कंडीशन वही है कि सबका जो एरिया होना चाहिए दैट मस्ट बी डी ए, सेगमेंटल एरिया, बट देयर लोकेशन वाइज दे आर रेस्टिंग ऑन सम डिफरेंट लोकेशंस। लाइक एक रेस्ट कर रहा है R1 पे, दूसरा रेस्ट कर रहा है R2 पे, तीसरा रेस्ट कर रहा है R3 पे। तो इस हिसाब से जो मोमेंट सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा दैट इज समेशन ऑफ डी ए आर स्क्वायर, ये निकल के आना चाहिए, डी ए आर स्क्वायर। या अगर मैं इस लाइन को ए बी कह दूँ तो आई कैन राइट आई ए बी इज इक्वल टू ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी ए टाइम्स आर स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब हम क्या करें, इन सारे कंपोनेंट्स को एक लाइन में रख दें, इन सारे कंपोनेंट्स को एक लाइन में रख दें, और जो रेफरेंस लाइन हमारी ए बी है उनको इक्वल डिस्टेंस, सारे कंपोनेंट्स को इक्वल डिस्टेंस के दूरी पर रख दें, हर एक को के की दूरी पर रख दें। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट का एरिया डी है। तो अगर ऐसा होने पर अगर कहीं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज डी ए टाइम्स के स्क्वायर, सबकी कॉमन डिस्टेंस, एरिया भी कॉमन है ना, ऐसा हो सकता है। समेशन ऑफ डी ए इसके बराबर हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी ए आर स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ डी ए के स्क्वायर, या सिंपली हम बोलें आई ए बी इज इक्वल टू ए टोटल एरिया एंड के स्क्वायर। के इज कॉमन फॉर ऑल, देयर इज नो एडिशन नहीं हो रहा, के को हम साथ में लिख रहे हैं, तो आई कैन राइट सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे आपने ऑर्डर को, एरिया को समअप कर लिया, सारे एरिया को समअप कर लिया, एक कॉमन एरिया बन गया दैट इज कैपिटल ए, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, के है। तो हमारा इस एरिया का सेकंड मोमेंट ले लेंगे दैट इज ए के स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कहानी क्या बनी, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस एट विच द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कंपोनेंट आर लोकेटेड ऑफ पोजीशन सो दैट देयर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू द एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इन द प्रीवियस केस कंडीशंस, या वेरिएबल रेडियल डिस्टेंस की कंडीशन में जो है वही होगा। तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ हम समझेंगे पेंडिकुलर थ्योरम। पेंडिकुलर थ्योरम में क्या होता है कि मान लीजिए किसी लेमिनार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स के अबाउट डिस्क्राइब है, ये रहा, और ओ वाई के अबाउट डिस्क्राइब है ओ वाई।
तो इन दोनों का समेशन इक्वल होगा एक परपेंडिकुलर इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस, मान लीजिए मेरे पेन की डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो जेड, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के वो इक्वलेंट होगा। तो वही लिखा हुआ है, इफ वाई एक्स वाई वाई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक ओ एक्स एंड ओ वाई इन द प्लेन, और फिर लेमिना को लेमिना का ये लेमिना है, एंड आई वो जेड बी द एम आई ऑफ द लेमिनार अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द लेमिनार। और ओ जेड अगर ऐसा कोई एक्सिस है जो इस लेमिना के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल है टू द लेमिना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस हो है, और वो एक्सिस जो है इनके नॉर्मल होने के साथ साथ अगर इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट ओ से होकर जाता है, मतलब ओ जेड, तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स एंड आई ओ वाई। सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको हम अभी अप्लाई करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, ठीक है।